प्रॉब्लम पर वापस आऊं कि है क्या प्रॉब्लम। मैं समझता हूं द बेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज इट? इट इज यू। इससे बेहतर इमेजरी कोई नहीं, आप हैं। कुरान के अंदर नाप तोल के एतबार से बड़ा जिक्र है, ईमानदारी, दयानतदारी का बड़ा जिक्र है। द बेस्ट, यू आर द बेस्ट प्रोडक्ट। वाई पीपल प्रेफर बिजनेस कमिटमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान? फॉर एग्जाम्पल, मैं पुरानी बात करता हूँ, ये अचानक थोड़ी पैदा होती है। पुरानी बात करता हूँ कि जब मैं अमेरिका में रहता था 70s में, जब मास्टर्स करने गया, तो वहाँ टेलीफोन मिलाना वहाँ से पाकिस्तान 10 घंटे में मिलता था, या पाकिस्तान से वहाँ 10 घंटे में मिलता था। वो उसके बाद फ़ोन करके पूछते थे कि आपकी बात सही हुई। हम में से जो कह देते थे कि नहीं बात सही नहीं हुई, दे वुडंट चार्ज यू ऑन दैट, दे वुडंट इन्वेस्टिगेट, दे वुडंट चार्ज यू ऑन दैट। दैट इज द स्पिरिट कि आपको पूछा, आपने कहा नहीं सर्विस मुझे अच्छी नहीं मिली। तो वहां से अमेरिका तरक्की करता है, दयानतदारी के एतबार से तरक्की करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जाते थे और देखते थे कि फल ऊपर तुमने कैसा रखा है और नीचे क्या छुपाया है तुमने। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ दैट ऑल्सो। तो सबसे अच्छी एक्सपोर्ट तो आप है ना। अगर आप, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, अगर आप दयानतदारी के साथ दुनिया में काम करें, दुनिया कदर करेगी। इस वक्त दुनिया के अंदर झूठ का बाजार गर्म है, दूसरी कौमों को बेवकूफ़ बनाने का बाजार गर्म है। दुनिया की जंगें इस बुनियाद पर हो रही हैं कि फेक न्यूज़ का प्रचार किया जाता है। जो मोरालिटी मुसलमान के पास जो सबसे बड़ी विरासत है, ज़मीन से नहीं निकलती विरासत, जहनों से निकलती है विरासत। मुसलमानों के पास जो सबसे बड़ी विरासत है वो एथिक्स एंड मोरालिटी की है। दुनिया इस वक्त नंगी है विद फ्रॉम एथिक्स एंड मोरालिटी। आप दुनिया की सारी सियासत देख लें, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, कानून वो अपने लिए कुछ बनाते हैं, दूसरे मुल्कों पर जुल्म किया जाता है। कोई मैं सियासी बयान देना चाहूँगा तो सारी तारीख पिछले 50 साल की आपके सामने दोहरा सकता हूँ कि किस बुनियाद पर क़िताल किया जाता है। कभी जमहूरियत का बहाना किया जाता है, कभी किसी चीज़ का बहाना किया जाता है, और सारी दुनिया के अंदर एक गड़बड़ की कैफियत है। तो मुसलमानों, पाकिस्तानियों, पहले आप मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी भी बड़े ज़ोर के हैं आप। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने किरदार की मॉडिफिकेशन और कमिटमेंट से बात शुरू होती है, जिसके अंदर दयानतदारी द बेस्ट प्रोडक्ट। मैं डेंटिस्ट था, माई बेस्ट प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑनेस्टी विद माई पेशेंट्स। अगर मैं डिसऑनेस्टी से कोई चीज़ सेल करूंगा उस दिन तो सेल कर लूंगा, और अगर मार्केटिंग करूंगा तो बहुत दिनों तक सेल करता रहूंगा, है। मगर ये कि वो फिर दूसरे मेरे डेंटिस्ट सीखेंगे कि ये कामयाब इस वजह से कि ही इज सेलिंग समथिंग एग्जैजरेटेड एंड डिसऑनेस्ट। तो एवरीवेयर फॉर द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, देखो द ओल्डर पीपल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, द ओल्डर पीपल हैव नॉट बीन एबल टू, वो कायदे आज़म की बातें, वो उस कायदे आज़म के तो बाद में आते हैं। मेरे कुरान की बात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मेरे खुलाफाए राशिदीन की ज़िंदगी, उसमें से अगर मैं चीज़ें सीखना शुरू करूं तो तिजारत के अंदर ऑनेस्टी वाज द मेन थिंग। इस्लाम डिड नॉट रेस्ट्रिक्ट कैपिटलिज्म। इस्लाम में मुनाफा बनाने की रुकावट नहीं की, कहीं नहीं की। हज़रत उस्मान वाज अ बिग बिजनेसमैन, बीबी खदीजा वाज अ बिग बिजनेस वूमन, रोका नहीं। मगर पिछले दिनों मैंने 14 अगस्त की तकरीर के अंदर कहा कि पहला अलिफ लाम मीम के अंदर ये कहा कि वो मुसलमान कौन है जो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो खाने को मिलता है अल्लाह का उसमें से खैरात करते हैं। खाने को जो मिलता है, मालो दौलत नहीं, वो बात की बात है। हमारे यहाँ एक्यूमुलेट करते हैं, हमारे यहाँ हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ब्लॉक कर देते हैं कैपिटल। दैट वाज नेवर द मुस्लिम स्पिरिट एंड विल नेवर बी। मनी इज अ मैटर, जो आप में से जानते होंगे, मनी इज वैल्यू ऑफ ह्यूमन लेबर। वो पैसा जब आता है ना तो वो ट्रांजैक्शनल ईजीनेस बना देता है कि बजाय इसके कि आदमी ये बेचे कि जी मेरे 8 घंटे की मेरी रोजी मैं बेचना चाहता हूं, मनी ट्रांजैक्शनैलिटी को आसान करता है। अच्छा, अब ये सर्कुलेशन, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको वो चीज़ उजागर करना चाहता हूँ जो एक्चुअली मेड इन पाकिस्तान, एंड यकीनन योर प्रोडक्ट्स आल्सो आर मेड इन पाकिस्तान। आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम दैट। मैं जिक्र कर रहा था
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ناپ تول کے نظام کو دیکھتے تھے, جہاں ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے, ان کے پاس ایک آدمی آیا, مما رزقناہم ینفقون, ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ جی حضرت عثمان کے لیے جنت ہے. آپ نے کہا کہ وہ عثمان نے اپنی آدھی دولت دے دی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے, حضرت ابو بکر نے یہ دے دیا, میں غریب آدمی, میں مزدور. You see, the spirit of Islam has nothing to do with the state. یہ آپ کے ذہنوں کی اسپرٹ ہے. اور ریپیٹنگ مائی سیلف فرام پریویس اسپیچز, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 کام سب سے زیادہ کیے. ایک انصاف کرنا, جو آپ ناپ تول کے نظام کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو دنیا کو دکھانا چاہیے کہ آپ ہیں مسلمان اور آپ ہیں پاکستانی. ویری امپورٹنٹ. نیور ڈیسیو اینی بڈی on the falsity of your product. Never do that. اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. میرے والد صاحب مرحوم یہ کہتے تھے کہ جب تم علاج کرتے ہو لوگوں کا, تو اس میں سے 9 کا اچھا علاج ہو جائے گا, وہ کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے, ذکر ہوگا کر دیں گے. 1 کا خراب ہوگا, وہ 100 کو بتائے گا. See, that is where Pakistan has been disreputed. And when your enemies jump into the bandwagon, مزید ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ وردینس کم ہو جاتی ہے. ٹرسٹ وردینس از آل اے میٹر آف ہیومن ریلیشن شپس. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں تک کہ اسلام کے اندر اس بات کا فوکس ہے کہ اگر تم لوگوں نے آپس میں کوئی بات طے کی ہے تو لکھ لو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نے نہیں لکھا تو اللہ بھی بری ذمہ ہے. یو سی دا کمٹمنٹ which you make is so important, کیونکہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگس کا امکان ہے. لکھنے کے باوجود ایون among honest people مس انڈرسٹینڈنگ کا امکان ہے. جو ڈسپیوٹس کورٹس میں جاتے ہیں, بہت سارے دیانتدار لوگوں کے اندر کہا یہ تھا, سمجھا یہ گیا, لکھا یہ تھا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا. یہ ڈسپیوٹس تو جاتے رہتے ہیں, مگر کم سے کم لکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے اندر دیکھو معیشت کا چلنا کتنا ضروری ہے, کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے قتل معاف کرتا ہوں. بیکاز ہی تھاٹ وداؤٹ درگزر سوسائٹی نہیں چلتی. سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہو, سوسائٹی نہیں چلتی. سوسائٹی کی سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹرانگ ہو, اکٹھا ہو. تو انہوں نے کہا میں قبیلے کے قتل معاف کرتا ہوں, مگر قرضہ نہیں معاف کیا. بیکاز جو منی کی سرکولیشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی ویری ریلائبل. یہ نہیں کہ جناب اس کی انڈسٹری بیٹھ گئی تو حکومت سے کہا جائے جناب اس کا لون رائٹ آف کرو, غریبوں کی قیمت پر لون رائٹ آف کرو. بھائی اور آل دیز ایلیٹ سٹنگ ان دس ہال, آپ سب ایلیٹ ہیں, ویسے سب پڑھے لکھے ہیں, اور ایلیٹ اگر بوجھ اٹھانا چاہتی ہے ساری ان پڑھ پاکستان کا تو اٹھائے, اینڈ اٹ ول آلویز بی ایکسپینسو. آپ کو ٹیکسیشن زیادہ ہوگا, آپ ٹیکسیشن کا بوجھ اٹھائیں گے, کیونکہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے وہ پھنسے ہوئے ہیں, جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں.